भारत के राजस्थान राज्य में स्थित एक अनोखा जिला जिसे राजस्थान के थार का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और ये वही जिला है जिसे ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है और ये वही जिला है जिसे सन सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि साल भर यहाँ पर खिली खिली धूप रहती है। ये वही शहर है जहाँ के अधिकांश घर नीले रंग के रंगे हुए होते हैं जो कि एक ब्राह्मण समुदाय की परंपरा मानी जाती है और ऐसे ही पूरा शहर रंगीन नीले कलर में दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, आप जान ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं राजस्थान राज्य में स्थित जोधपुर जिले की, जिसे रेगिस्तान यानी थार का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसके साथ यहाँ अगर आप आते हैं तो ये बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों के लिए एक लोकप्रिय शूटिंग का लोकेशन है। यहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बहुत लोगों के मन में भावनाएं होती हैं, कुछ की पूरी होती हैं इच्छाएं और कुछ की नहीं। इसके साथ ही यहाँ पर प्याज और मिर्ची का उत्पादन बड़े पैमाने पे होता है जो कि पूरे देश भर में मशहूर है। यहाँ की जूतियाँ यानी मोजरी की कारीगरी, जिसे मगफली मोजरी कहा जाता है, पूरे भारत में जानी जाती है। इसके साथ यहाँ पर मरुस्थली महोत्सव यानी जिसमें लोक संगीत, ऊंट की सवारी, पारंपरिक नृत्य दिखाए जाते हैं होता है। इसके साथ ही कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अगला पड़ाव है जोधपुर के इतिहास का। जोधपुर की स्थापना राठौर वंश के राजा राव जोधा ने 1559 में की थी। राजा जोधा जोधपुर के संस्थापक राजा अजयपाल के 24वें वंश थे। जोधपुर मारवाड़ राज्य की राजधानी थी। राठौर वंश ने यहाँ लंबे समय तक शासन किया था। ये क्षेत्र गुर्जर प्रतिहारों के बाद राठौर वंश के अधीन हो गया था। अगर खाने पीने के शौकीन हैं तो आपको मिर्ची वड़ा, गट्टे की सब्जी, दाल बाटी चूरमा, प्याज की कचौड़ी, मावे की मीठी कचौड़ी खाने को मिल जाए जिसका स्वाद अद्भुत होता है। यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य कालबेलिया नृत्य बहुत ही भव्य होता है जिसे देखने के बाद आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। गेर नृत्य और चाकरी नृत्य भी बहुत ही प्रसिद्ध है। जोधपुर को पूरे साल चमकदार मौसम और धूप रहने की वजह से सूर्य नगरी भी कहा जाता है और इसे ब्लू सिटी कहा जाता है। ये तो आपको अच्छे से ही पता होगा। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम पूरे जोधपुर का वर्चुअल टूर घर बैठे करने वाले हैं। नंबर 1 पे आता है मेहरानगढ़ किला। मेहरानगढ़ किला, इसे मेहरान किले के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण राव जोधा ने 1559 में जोधपुर में करवाया था। ये देश के सबसे बड़े किलों में से एक है। ये 410 फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और विशाल दीवारों से बना हुआ है। जोधपुर में सबसे आसानी से पहचाने जाने वाले किले के रूप में भी इसे जाना जाता है। ये कई बॉलीवुड, हॉलीवुड की प्रस्तुतियों में जैसे द लायन किंग, द डार्क नाइट राइज और हाल ही में आई ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में भी इसे दिखाया गया है। इसके साथ ही यहीं पर दूसरा जो स्थान है इसे उन्मेद पैलेस या उन्मेद भवन के नाम से जाना जाता है। दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग होटल के रूप में इसे जाना जाता है। उन्मेद भवन पैलेस जोधपुर में एक प्रमुख टूरिस्ट पॉइंट है। ये एक हेरिटेज होटल के अलावा म्यूजियम, वर्तमान में मालिक राजा गज सिंह के शाही परिवार का निवास स्थान भी है। जोधपुर के सबसे ऊंचे स्थान चित्तर हिल पर स्थित होने के कारण इसे चित्तर पैलेस भी कहा जाता है। अगला जो स्थान है इसे जसवंत थाड़ा के नाम से जाना जाता है। जसवंत थाड़ा सफेद संगमरमर से बना एक शाही स्मारक है। ये बहुत ही सुंदर है। इसकी संरचना यानी स्ट्रक्चर मुख्य किले से बस कुछ मिनट की पैदल दूरी पर मिलती है, इसलिए इसे यहाँ पर जाने के लिए
सवारी की जरूरत नहीं होती। साथ ही साथ इसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। इसे महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के सम्मान और स्मृति में बनाया गया था और अभी भी मारवाड़ शाही परिवार द्वारा शमशान घाट के रूप में इसे उपयोग में लाया जाता है। अगला जो स्थान, इसे घंटाघर के नाम से जाना जाता है। जोधपुर में घंटाघर शहर के बीचों बीच शानदार स्थिति में बना हुआ है। ऊपर से ये शानदार शाही महल जैसा दिखता है। ये जोधपुर के सबसे व्यस्त और सबसे बड़े बाजार से घिरा हुआ है। रात के समय जब पूरी तरह रोशनी से जगमगा उठता है तो ये घंटाघर एकदम इसमें जान आ जाती है, जीवंत हो जाता है। अगला जो स्थान है, इसे मंडोर गार्डन के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध शाही स्मारक ये जोधपुर के सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कभी प्रतिहार वंश का शासनाधीन हुआ करता था। ये उद्यान अधिक विशाल मेहरानगढ़ किले का एक हिस्सा ही माना जाता है। इसमें प्रसिद्ध हॉल ऑफ हीरोज, 300 मिलियन देवताओं का मंदिर, उद्यान में एक सरकारी म्यूजियम, कलाकृति के अवशेष भी मिलेंगे। तुर्जी का झालरा, तुर्जी का झालरा जिसे आमतौर पर जोधपुर की भावड़ी कहा जाता है, एक कॉम्प्लेक्स डिजाइन की भावड़ी है जो जोधपुर के पारंपरिक जल प्रबंधन वाटर मैनेजमेंट प्रणाली को दर्शाता हुआ एक बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर है। ये आर्किटेक्चर के आश्चर्य को महाराजा अभय सिंह की रानी पत्नी द्वारा किया गया था। इसे औरतों द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। अगला जो स्थान, इसे ब्लू सिटी में हेरिटेज वॉक के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोगों के मार्गदर्शन में नीले शहर यानी ब्लू सिटी जोधपुर में हेरिटेज वॉक पर जाना एक समृद्ध अनुभव वाला स्थान है। जोधपुर के ऐतिहासिक सांस्कृतिक ताने बाने में तल्लीन करने की अनुमति देता है, जो अपने जीवंत नीले रंग, इमारत और गहरी जड़ों वाली विरासत के लिए प्रसिद्ध है। जब आप मनमोहक सड़कों पर चलेंगे तो आपको निवासियों के दैनिक जीवन देखने को, स्थानीय बाजारों में जाने और छुपे हुए रत्नों को खोजने का अवसर मिलेगा। अगला जो स्थान है, इसे रणकपुर मंदिर के नाम से जाना जाता है। रणकपुर जैन मंदिर 600 साल पुराना राशि वास्तुशिल्प का चमत्कार है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। 1 एकड़ से अधिक भूमि में फैला ये प्राचीन मंदिर देखने लायक है। रणकपुर जैन मंदिर की यात्रा न केवल अतीत की वास्तुकला की चमक दिखाती है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत का अवसर भी प्रदान करती है। अगला जो स्थान है, इसे कुंभलगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के इतिहास की पुरानी विरासतों में से इसे एक माना जाता है। हरे भरे जंगलों से ये घिरा हुआ है। मानसून के समय किले का नज़ारा अनोखा होता है। विशाल दीवारों और कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर के साथ ये लुभावना लगता है। ऊपर से दृश्य बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगता है, जो आसपास के इलाकों के मनोरम दृश्य को बताता है। अगला जो स्थान है, इसे बालसमंद झील के नाम से जाना जाता है। बालसमंद झील पैलेस एक हेरिटेज होटल स्थल के रूप में जाना जाता है। हरे भरे बगीचे से घिरी इस झील में आम, पपीता, अनार जैसे कई पेड़ देखने को मिलते हैं। ये सूर्यास्त के नज़ारे झील के किनारे पिकनिक मनाने के लिए सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है।